हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू चाइनीज बीएल सीरीज जिसका नाम है अंटिल वी ड्राउन। और ये जो सीरीज है वो एक स्टेप ब्रदर के ऊपर रिलेटेड है एंड ये उस पर भी रिलेटेड है। एक जो मेन लीड जो करेक्टर होता है वो इस लाइफ में मर जाता है, वो दोबारा जन्म लेता है और फिर वो पता करता है कि जिस जिस लोगों ने उसके साथ गलत किया था तो उन सब के बारे में वो पता करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाई पॉइंट मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारे फर्स्ट मेन लीड को, जिसका नाम चेंग यू होता है, कोई उसको हरेस कर रहा होता है। उसका फेस रिलीव नहीं किया गया है। चेंग यू कहता है क्या कर रहे हो, रुक जाओ, बिकॉज वो नशे में रहता है। बट फिर भी हिम्मत करके उस दूसरे लड़के को पुश कर देता है और उसके सिर पर जोर से मारता है। दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा कैसे, और उसको पुश कर देता है और वो नीचे गिर जाता है और वो आवाज लगाता है बट वो उठता ही नहीं है। तभी देखता है कि उसका सिर मेज पर हिट होने के कारण वो नीचे गिर गया था और बेहोश हो गया था। जैसे ही वो लड़का ब्लड देखता है तो वो डर जाता है, सोचता है कि ये मर तो नहीं गया है, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो वो तुरंत अपने भाई को कॉल करता है और कहता है भाई मुझे बचा लो प्लीज। और थोड़ी देर तक अपने भाई का वेट करता है बट वो नहीं आता। तो चेंग यू कहता है कि सच में आपको मेरी कोई चिंता है ही नहीं, तुमने सब झूठ बोला था। अगर मुझे दूसरा चांस मिले तो मैं तुम्हें दोबारा अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करने दूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वही अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। आगे हमें एक मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जब चेंग यू सोता रहता है तो सोचता है चेंग जियांग मेरा हाफ ब्रदर, मतलब वो उसका सौतेला भाई रहता है जो अभी चाइना से जापान आया है और हमने 10 सालों से एक दूसरे को देखा नहीं है, बात नहीं करी है और ये सब वो सोचता रहता है। तभी उसकी मोम उसको जगाने आती है तो वो सोने का प्रिटेंड करता है। उसकी मोम कहती है कि तुम्हारा भाई आ गया है, चलो उठ जाओ। ये कहकर वो चली जाती है। जैसे ही वो उठकर अपने भाई के पास आता है और यहाँ हमें सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है चेन जियांग, जो इसका भाई है। उसका भाई कहता है कि तुम जाग गए। तभी वो एक चीज उसकी तरफ फेंकता है, यू कैच कर लेता है। उसका भाई कहता है पता है ये क्या है, ये तमाक गोदची है। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम अडल्ट हो जाओगे तो मैं अपना गेम तुम्हें दे दूंगा। तभी चेंग यू कहता है कि ये 10 साल पहले की बात है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तभी उसका भाई कहता है कि ओ तुम अभी भी बच्चे की तरह ही ब्लश कर रहे हो। चेंग यू कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझसे बस 4 साल ही तो बड़े हो। तभी उसकी मोम आ जाती है, कहती है पता है आज से चेंग जियांग यही रहेगा हमारे साथ। तुमने अपने भाई को काफी टाइम से नहीं देखा ना, चलो इसको हक करो। वो थोड़ा हिचकिचाता है तो उसकी मोम कहती है कि बचपन में तुम अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार करते थे और अब इमिग्रेट करते टाइम तुम उसके बेड के नीचे छुप गए थे, तुम जाने को लिए तैयार ही नहीं थे, चलो अब गले मिलो। तो फिर वो दोनों हक करते हैं। आगे दिखाया जाता है कि चेंग यू कुछ लिख रहा होता है बट उसकी मोम उसके भाई को डांटती रहती है। वो कहती है कि तुमने ग्रेड एग्जाम भी नहीं दिए, आखिर तुम चाहते क्या हो, या ऐसे ही आवारागर्दी में घूमते रहोगे जैसे तुम्हारे डैड एक लूजर थे, तुम भी ऐसे ही बनना चाहते हो क्या। ये सब चेंग यू सुनता रहता है। तभी उसका भाई कहता है कि आपने 10 साल से मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया है, मेरी बात नहीं किया है, तो अब यहाँ पर मुझे क्यों बुलाया है, क्या आपके बुढ़ापे के लिए एक बेटा कम है क्या, और मेरे डैड की मौत हुई वो तुम्हारी फॉल्ट की वजह से और आपके पास ऐसे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तभी गुस्से से वो गिलास फेंक कर मारती है बट चेंग यू उसके सामने आ जाता है और वो उसको लग जाती है। तभी उसका भाई कहता है कि क्या आप अभी भी अपना गुस्सा ऐसे ही दिखाती रहोगी क्या, पूरी जिंदगी ऐसे ही रहोगी, पहले मेरे डैड को मारा अब मुझे मारना चाहती हो क्या। तो उसकी मोम कहती है कि मैं गुस्से में नहीं हूँ, अगर मैं गुस्से में होती तो तुम भूख के कारण दोनों मर जाते। तभी वो ये कहकर चली जाती है। फिर चेंग यू अपने भाई को कुछ दिखाता है और कहता है कि मोम ने तुम्हारे लिए लैंग्वेज क्लास लगवाई है, ये सबसे अच्छी है, 1 साल पढ़ने के बाद रिसर्च के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपको मोम का जो फेस डेली नहीं देखना पड़ेगा। तभी उसका भाई कहता है तुम्हें इससे क्या मतलब है,
है। तभी चेंगयू कहता है कि हम फैमिली है। उसका भाई कहता है कि हम फैमिली कब से बन गए। तभी वो हंसने लगता है। जियांग कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तभी चेंगयू कहता है कि तुम ऐसे कर रहे हो जैसे हम पहली बार मिले थे। जब कोई मुझे परेशान करता था तो आप मेरे सामने ही मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे सामने खड़े हो जाते थे। उसका भाई कहता है क्योंकि तुम पर तरस आता था एक आवारे कुत्ते की तरह। तभी वो कहता है कि अब मैं बड़ा कुत्ता हो गया हूँ और उसे टीज करने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों भाई समुद्र के पास खड़े रहते हैं। तभी वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालता है और 2 बार क्लैप करके प्रे करने लगता है। तो उसका भाई हंसते हुए कहता है कि जापान के देवता को विदेशियों की परवाह करने का टाइम है क्या। चेंगयू कहता है चुप रहो। जैसे ही वो प्रे कर लेता है तो वो छोटी सी थैली अपने भाई के पॉकेट में डाल देता है। उसका भाई कहता है ये मेरे लिए है क्या। चेंगयू कहता है कि हाँ, ये तुम्हें हर चीज से बचाएगा। उसका भाई उसकी तरफ देखता ही रहता है। तभी बात पलटते हुए कहता है कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, तुम ठीक से सेव नहीं करते हो क्या। तभी चेंगयू स्माइल करते हुए कहता है कि बचपन में लड़ाई में तुमने क्या कहा था, याद है। उसका भाई को कुछ याद ही नहीं रहता। तभी चेंगयू बताता है कि वो मेरा वीकनेस है और उसको कोई टच नहीं कर सकता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो नहाने के लिए जाता है बट उसके सामने उसका भाई अट जाता है। तो वो बोलता है कि आखिर तुम किस रास्ते जाना चाहते हो। तभी चेंगयू बोलता है कि अभी तो फिलहाल तुम ही मेरे सामने अड़ रहे हो। तो वो अंदर आ जाता है और अपना फेस वॉश करता है और जैसे ही वो शेविंग क्रीम लगाकर शेविंग करने लगता है तो उसका भाई आ जाता है और कहता है कि तुमने अभी बाथरूम यूज नहीं किया है क्या। तो उसका भाई बोलता है कि तुमने दरवाजा बंद नहीं किया है क्या, मैंने बचपन में नहीं सिखाया था क्या तुम्हें। चेंगयू कहता है कि तुम ही घुसे हो, अभी तो तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या। और फिर तभी वो उसको जबरदस्ती उसकी सेविंग करने लगता है और बोलता है कि हिलो मत वरना कट जाएगा। वो सेविंग क्रीम लेकर उसके फेस पर लगाने लगता है और वो लगाते लगाते उसके होठों पर भी लग जाती है और उसको वो साफ कर देता है और वो बिल्कुल एकदम से स्टैचू बनकर बैठा रहता है। तभी उसका भाई उसको बोलता है कि तुम अच्छे से सेव नहीं करते हो और हिलना मत वरना कट जाएगा और बताता है कि मॉर्निंग में सेविंग करना सबसे बेस्ट होता है। बट वो सो जाता है वहीं पर और सोने का वो एक्टिंग करता है। तो उसका भाई उसके ऊपर टॉवल पटक कर चला जाता है। जैसे ही वो जाता है वो उठ जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जब वो यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा होता है तो वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें रास्ते का पता है क्या। तभी उसका भाई बोलता है कि अब तो काफी दिन हो गया, अब तो मैं रास्ते के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तभी एक डोर बेल बजती है तो वो पूछता है कि इतनी सुबह कौन आया होगा। तो वो बताता है कि शायद मेरी क्लासमेट होगी। तभी दोनों भागते हुए जाते हैं। तो वो जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो पूछती है कि ये कौन है। तो वो बताता है कि ये मेरा भाई है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हारा भाई तो बड़ा हैंडसम है। तो फिर चेंगयू बोलता है कि आप कौन। तो लड़की बताती है कि मेरा नाम कोको है और आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी वो बताता है कि ये मेरे जो क्लासमेट में ही है, हम दोनों सेम लैंग्वेज क्लास लेते हैं। तो फिर बोलता है कि अब हमें लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। वो चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं तो वो अपने रूम में आकर विंडो से उन दोनों को देखता रहता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि जब वो नहा रहा होता है तो उसका भाई उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसका भाई बोलता है कि मुझे भी नहाना है, चलो तुम जाओ यहाँ से, मियाँ मैं भी अंदर आऊँ। तो वो गुस्से में रहता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो वो बोलता है कि ओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, आखिर ये गुस्सा आ कहाँ से रहा है। तभी वो बोलता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी उसको वाइन को देखकर बोलता है ओ क्या तुमने मोम की वाइन भी चुरा ली है क्या। तभी चेंगयू बोलता है कि ये तुम अपने काम से मतलब रखो। और फिर उसका भाई बोलता है कि अगर तुम ऐसे ही एक्टिंग करते रहोगे तो मैं इसमें घुस जाऊंगा बाथ टब में। तभी चेंगयू बोलता है कि ये बहुत छोटा है, 2 लोग इसमें नहीं आएंगे, तुम जाओ स्टीम ले लो इतने। तो वो जबरदस्ती उसमें जाके घुस जाता है और बोलता है कि आहा क्या मजा आ रहा है। तभी उसका भाई उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम इतना गुस्सा हो क्यों रहे हो। तभी वो वाइन लेने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उनकी बॉडी बिल्कुल टच हो जाती है और वो वाइन लेने लगता है। तो वो बोलता है कि उसका भाई लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी होती है और हमें इसको एंजॉय करना चाहिए। और वो वाइन को और चेंगयू बोलता है कि अब और कितनी देर लगेगी। तभी बोलता है कि बस हो गया और वो दोनों वाइन पीते हैं। तो वो उसका भाई बोलता है कि चलो पी लो अपने भाई के साथ, तो कम से कम ड्रिंक कर लो, इसको पी लो वरना ये खत्म करनी है हमें, वरना मोम को पता चल जाएगा इसके बारे में। तो वो तभी वो गिलास
गिलास को ले लेता है और पीने लगता है। तो तभी उसका भाई बोलता है कि जापान में ही ऐसे बाथ टब होते हैं, चाइना में तो ऐसे बहुत ज्यादा कम मिलते हैं। तो चेंग यू बोलते हैं कि तो अब तो तुम जापान में आ गए हो ना, अब तो तुम हर दिन नहा सकते हो, हर दिन स्टीम ले सकते हो। तभी उसका भाई बोलता है कि चलो मेरे लिए एक गिलास और भर दो। तो वो मना कर देता है। तो भी बोलता है कि ओ या तुम करोगे या फिर मैं अपने आप ही करूँ। तभी उसका भाई वाइन डाल देता है और उसको गलती से कुछ टच हो जाता है। तो वो एकदम से चौंक जाता है, वो हंसने लगता है और कहता है कि ओ क्या हार्ड हो रहा है तुम्हारा। वो हंसने लगता है। तो वो बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम क्या बात कर रहे हो। तभी उसका भाई बोलता है कि ओ सच में हार्ड हो रहा है। वो दोनों की लड़ाई होने लगती है वहीं पे, वो पानी के साथ खेलने लगता है। उसकी तो हंसी ही नहीं रुक रही थी वहां पे। आगे हमें दिखाया जाता है कि नाइट में वो उसी गेम के साथ खेलता रहता है जो उसके भाई ने दी थी। तभी उसका भाई आ जाता है और बुक लेकर पढ़ने लगता है। तो तभी चेंग यू बोलता है कि तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ लो ना, तुम यहाँ पर क्यों हो। तो उसका भाई बोलता है कि सारी बुक जापानीज में है क्या, मैं सच में कोई तो किताब एक्चुअली पढ़ना चाहता था। वो उसकी तरफ देखता रहता है, वो खेलता रहता है। तो उसका भाई बोलता है कि तुम्हें नहीं आता है क्या, इवन बच्चे भी इसको खेल सकते हैं। और तभी बोलता है कि ओ मैं तो भूल गया था जब मैं बाथ टब में था। वो बात उसको टीज करने लगता है। तभी वो बोलता है कि चुप हो जाओ, इसको मेंशन मत करो हर चीज के बारे में। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ ठीक है नहीं बोलूंगा। तभी वो बताता है कि कोको ने मुझसे कहा है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और उसने कहा है कि लड़कियां तुम्हें पसंद करती है और वो अपनी सिस्टर को भी तुमसे इंट्रोड्यूस करवाएगी। उसने मुझसे कहा है कि तुमसे पूछने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है कि क्या बकवास बात कर रहे हो तुम, हर बार लड़की लड़की करते रहते हो, ये बहुत ही ज्यादा अनोइंग है। तभी उसे उसके हाथ वो बुक लग जाती है, मांगा बुक। तो वो बोलता है कि ये क्या है। तो बोलता है कि अच्छा तुम मांगा बुक को रीड करना पसंद करते हो क्या। उनके वो छीनने लगता है और छीनने के चक्कर में उसका भाई उसके ऊपर आ गिरता है और वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो, वो एक मांगा बुक ही तो है। तभी वो अपने भाई को ही किस कर देता है और उसका भाई भी उसको किस करने लगता है और फिर उससे पूछता है कि ये तुमने सब कुछ बुक से सीखा है क्या, तुम्हें जो कुछ नहीं पता वो मुझसे पूछ सकते हो, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। और जब वो कुछ जवाब नहीं देता तो बोलता है कि अब तुम सो जाओ और वो फिर अपने कमरे में आ जाता है। और ये सब उसकी मोम सुन लेती है और उसकी मोम के तो पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ ड्रॉ करता रहता है बट उसको समझ ही नहीं आता क्या ड्रॉ करूँ। तभी उसकी डोर बेल बजती है। जैसे ही वो खोलता है गेट तो उसके सामने उसका दोस्त रहता है, वो मांगा बुक लेकर आता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि जो मैं लास्ट टाइम जो बुक लेकर आया था क्या तुमने वो सारी फिनिश कर ली है। तो येंगडू बोलता है कि नहीं मैंने अभी नहीं किया है। तो उसका दोस्त उसको और दिखाता है, बोलता है कि जो अब मैं लेकर आया हूँ ये नई है और थोड़ी सी अलग भी है। और तभी उसको वो दे देता है और कहता है कि कैसा रहेगा तुम मेरे घर पर आकर इसको रीड करो। तभी वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ और बताता है कि वो तुम्हारी मांगा बुक है, वो सिर्फ बॉयज लव के बारे में है और मेन कैरेक्टर जो है उसका सगा भाई ही है। ये बहुत ज्यादा वियर्ड है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी उसका दोस्त कहता है कि क्या अलग है, क्या वियर्ड है, दुनिया में अलग अलग तरह के प्यार होते हैं, जैसे मैन वुमेन को पसंद करना और कुछ आदमी आदमी को पसंद करते हैं। तभी चेंग यू बोलता है कि हाँ कुछ भी हो बट मुझे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और अपनी बुक लो और चलो यहाँ से। तो वो उसको वहाँ से निकाल देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसका भाई खाना बनाता रहता है। तभी उसको बुलाता है खाने के लिए। तो वो चेंग यू बोलता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, जो एक कूड़ा है मैं उसको डालकर अभी आता हूँ। तो वो सारे कूड़े को डालने के लिए बाहर आ जाता है और डस्टबिन में डालकर वो चला जाता है। बट वहीं पर उसका दोस्त खड़ा रहता है जो मांगा बुक लेकर आया था और वो डस्टबिन के पास आकर उसको सारे जो डाल के गया था उसको चेक करने लगता है। बट जैसे ही उसको वो देखता है तो वहां पर एक ड्राइंग मिलती है, दो लड़कों की ड्राइंग रहती है। तभी इधर वो अपने घर पर आ जाता है और बोलता है कि वाह भाई क्या अच्छी स्मेल है ना। तभी उसका भाई उसको टेस्ट कराता है कि कैसा बना है कैसा नहीं। बट इधर उसका दोस्त उसके घर के बाहर खड़ा होता है और उनकी फोटो खींचता रहता है, वीडियो बनाता रहता है। इधर वो दोनों भाई अपने खाने के लिए इंजॉय करते हैं बट वो तो भारी खड़ा होकर उनको फोटो खींचता रहता है
और फिर जैसे ही वो खाना खाते रहते हैं तो तभी उसको एक मैसेज आता है, वो उसी ने भेजा था और वो मैसेज वही फ़ोटो होती है जो वो अभी डस्टबिन में डालकर आया था। वो देखकर वो घबरा जाता है और वो खाना ही नहीं खाता। उसका भाई बोलता है कि खा लो, तो वो बोलता है कि हाँ, हाँ, खा रहा हूँ। तभी वो बताता है कि भाई मेरे क्लासमेट वाले पूछ रहे हैं कि हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो बोलता है कि मुझे जाना होगा। तो फिर उसका भाई बोलता है कि जाने से पहले कुछ खाकर जाओ, तो वो कुछ खाता ही नहीं है। तभी एकदम से उठता है, बोलता है कि भाई मुझे जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। वो चला जाता है और जैसे ही वो जाता है और इसके पास आ जाता है वो अपने दोस्त के पास मिलने के लिए, तो उसका दोस्त उसे देख कर बोलता है कि ओहो कितना फास्ट है, ये तो तुम तो बहुत जल्दी आ गए। तभी चेंगू बोलता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो उसका दोस्त बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने मुझसे झूठ बोला और तुमने कहा कि तुम लड़के को पसंद नहीं करते हो। तो चेंगू बोलता है कि तुमने शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, मैं तुम्हारे खिड़की के नीचे पूरी दोपहर बैठा रहा, मैंने साफ साफ देखा तुमने अपने और अपने भाई की पिक्चर बनाई है। चेंगू कहता है कि वो पिक्चर तो मैंने ऐसे ही रैंडमली बना दी थी, तो इसे वापस करो। तभी उसका दोस्त बोलता है कि रैंडमली बना दी थी और रैंडमली ही तुम अपने भाई को पसंद करने लगते हो। तभी चेंगू बोलता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तभी उसका दोस्त बोलता है कि सिंपल सी बात है, अगर तुम अपने भाई को पसंद कर सकते हो तो ये इसका मतलब है कि तुम्हें लड़के पसंद है। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मांगा क्लब में देखा तो मैं तुमसे प्यार कर बैठा, और जैसा कि तुमने कहा है तुम्हें अपने भाई जो है वो प्यार करने लगो, ये वियर्ड है, बट मैं तो तुम्हारा भाई नहीं हूँ ना। वो उसको हाथ पकड़ के बोलता है कि तुम मेरे साथ रहो, मुझसे प्यार करो। पर चेंगू बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। और उसको बोलता है कि मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे, ऐसा करोगे तो मैं कल पूरी दुनिया को इस सीक्रेट के बारे में बता दूंगा। तभी उसका भाई आ जाता है और बोलता है कि कैसा सीक्रेट, उसको धमकाने लगता है। तभी वो बता देता है कि ये तुम्हें पसंद करता है और उसको पीटने लगता है वो वहीं पर, और बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, और ड्राइंग है वो मुझे दो, अभी दो। तो वो तभी उसको वो ड्राइंग दे देता है और ये ड्राइंग लेकर वो वहां से चले जाते हैं। इधर दिखाया जाता है कि जैसे ही वो घर आते हैं उसकी मोम उनके सामने खड़ी रहती है, तो तभी चेंगू बोलता है कि मोम आप वापस आ गई। उसकी मोम हंसते हुए बोलती है कि तुम कहाँ गए थे। तो वो बताता है कि हम सिर्फ ये घूमने के लिए गए थे और एक्सरसाइज करने के लिए गए थे। तभी उसकी मोम बोलती है कि उसके भाई से तुम मेरे साथ आओ, मुझे थोड़ी तुमसे कुछ बात करनी है। तभी वो उसके साथ चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जब वो सो रहा होता है तो उसका भाई उसके पास आता है और उसके फेस को टच करने लगता है। तभी वो जाग जाता है और बोलता है कि भाई मोम ने आपसे क्या बात की, क्या कहा। तो उसका भाई बोलता है कि कुछ नहीं, हम इसके बारे में कल बात करेंगे, ठीक है, और अब तुम सो जाओ। तो वो तभी सो जाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही वो आता है तो पूछता है अपनी मोम से कि मोम भाई कहाँ है, क्या हमारे साथ ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है। उसकी मोम बोलती है कि वो चला गया है। तो वो एकदम से चौंक जाता है कि चला गया है, ऐसे कैसे, तुम्हारा क्या मतलब है। तभी उसकी मोम बोलती है कि हाँ वो चला गया है बट वो अभी कभी वापस नहीं आएगा। तभी चेंगू बोलता है कि मोम ये आपने उसको फिर से बाहर निकाल दिया है क्या। उसकी मोम बोलती है कि नहीं वो अपने आप चला गया है, उसको पैसे मिल गए हैं, वो चला गया, अब वो जो कुछ भी करे उसकी मर्जी है। तभी चेंगू बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, बिना गुड बाय कहे बिना वो कैसे जा सकता है, आप झूठ बोल रहे हो। तभी उसकी मोम गुस्से में आकर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो एक अच्छा पर्सन है। हाँ वो हमारी फैमिली को बर्बाद करने के लिए आया था। और उसकी तरफ एक बुक फेंक देती है और बोलते हैं कि देखो इसे। तभी उसको कहते हैं कि वो अब कभी भी वापस नहीं आएगा। जैसे ही वो उस बुक को पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था किसी को बर्बाद करने का सबसे अच्छा रास्ता है पहले उसको अपने प्यार में गिराओ और फिर उसको छोड़कर चले जाओ। तो चेंगू बोलता है कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। तो उसकी मोम कहती है कि अभी मैं चाइना जा रही हूँ और तुम्हारे पैसे मैंने अकाउंट में डाल दिए, तुम्हारे खर्चे के लिए वो बहुत ज्यादा है। तभी वो बोलता है कि नहीं मुझे उसे ढूंढने जाना पड़ेगा। जाने लगता है तो उसकी मोम रोक देती है, कहती है कि तुम्हें इजाजत नहीं है उसे ढूंढने के लिए। तो वो रुक जाता है और बोलता है कि मोम वो मेरा भाई है, हम फैमिली है। तभी उसकी मोम बोलते हैं कि
अच्छा तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी फैमिली है और तुम्हें पता है वो तुम्हारा भाई है और तुम दोनों ने क्या किया है और करने से पहले तुम्हें सोचा भी नहीं, और जो तुम लोगों ने किया है उसके बाद तुम चेहरा दिखाने के लायक हो। फिर वो ये सुनकर चला जाता है और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो समुद्र के किनारे बैठकर वेट करता रहता है बेचारा। तभी उसको एक आवाज आती है, जैसे पीछे मुड़कर देखता है वो उसके भाई होता है, तो उसके पास भागते हुए जाता है, तो उसका हाथ पकड़कर उसको साथ ले जाने लगता है और बोलता है कि घर चलो। तो उसका भाई बोलता है कि कौन सा घर, मेरा कोई घर नहीं है। तभी चेंगू बोलता है कि मुझे कोई केयर नहीं है, तुम मेरे साथ चलो बस। उसका भाई जाने से मना कर देता है और फिर चेंगू बोलता है कि क्या आप अब मुझे और नहीं चाहते हो। तभी उसका भाई बोलता है कि अगर तुम और तुम्हारे स्टेप डैड की वजह से ये नहीं होता तो आज मेरा घर भी नहीं टूटता, मेरे डैड डिप्रेशन से नहीं मरते, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है और मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया है। गुड बाय कह के जाने लगता है और चेंगू उसको रोक लेता है, बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये सच नहीं है। तभी उसका भाई बोलता है कि हाँ हाँ एक चीज और। तभी वो वही पिक्चर उसको दिखाता है और बोलता है कि अपने सगे भाई की कामना करना ये सच में वियर्ड नहीं है। और तभी वो फिर ये कहकर वहां से चला जाता है और चेंगू उस जैसे ही उसको देखता है तो वही पिक्चर उसके पास होती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है बेचारा। आगे हमें दिखाया जाता है कि वो सैड फेस लेकर बैठा रहता है। तभी वहां पर डोर बेल बजती है तो वो भागते हुए जाता है। जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसका दोस्त होता है, तो वो बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उसका दोस्त बोलता है कि मैं तुमसे यहाँ माफी मांगने के लिए आया हूँ। चेंगू बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकते हो। बट उसका दोस्त बोलता है कि एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। उस दिन जब मैं पिटा था तो मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था और मैं उस दिन से ही तुमसे आमने सामने मिलकर माफी मांगना चाहता था। वो सॉरी भी बोलता है और तभी चेंगू बोलता है कि ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। तभी उसका दोस्त बोलता है कि थैंक यू चेंगू, और मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ, तो तुम चिंता मत करो, मैं आज के बाद कभी भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करूंगा। तभी वो दरवाजा बंद कर देता है, तो अंदर जाने लगता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और उसको मुंह को दबाने लगता है और कहता है कि सॉरी चेंगू, मैं अभी भी तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, बट अब इस वक्त मैं तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे से बिहेव करूंगा। और वो मास्क वगैरह और कैप पहन लेता है और ये जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था जिसका फेस रिलीव नहीं किया गया था, ये कोई और नहीं इसका दोस्त ही होता है। वो जैसे तैसे करके ऊपर आ जाता है बेचारा और वो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। तभी उसको वो सोफे पर पटक देता है और वो चेंगू अपने भाई को फोन मिलाता है फिर से। तभी उसका दोस्त बोलता है कि तुम अभी भी उसको कॉल कर रहे हो, हाँ वो तुम्हें प्यार नहीं करता है, उसके दिल में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है, तुम पागल हो गए हो क्या। और वो उसके कपड़े निकालने लगता है, उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है, बट वो जो हिम्मत करके उसको धक्का दे देता है, उसको मार देता है। फिर वो भी उसको बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई मुझे मारने की, उसको धक्का दे देता है, वो नीचे गिर जाता है। जैसे स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि वैसा ही सब कुछ होता है। वो ब्लड देखता है और वो घबरा जाता है, फिर कहता है कि मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। जैसे ही वो नंबर डायल करता है तो वो नहीं कर पाता है, सोचता है अगर मैंने पुलिस को कॉल की तो वो मुझे ही पकड़ लेगी। वो डर के मारे वहां से फिर भाग जाता है और फिर जैसे ही उसको होश आता है वो अपने भाई को कॉल करता है, जैसे कि पहले दिखाया गया था कि मुझे बचा लो और बचा लो। और फिर वो सोचता रहता है कि मैंने बहुत वेट किया, जैसे एक युग बीत गया हो, मेरी लास्ट लाइफ इस तरह खत्म हो गई। अगर टाइम में मैं पीछे जा सकूं तो अगर पछताने का मौका मिले मैं फिर कभी किसी से इतने कमजोर तरीके से प्यार नहीं करूंगा। और आगे दिखाया जाता है कि वो सोता रहता है और फिर वो सोचता रहता है कि क्या मैं मर गया था, क्या मेरा दोबारा जन्म हुआ है, इस ये दुनिया वही है क्या, मैं दोबारा जन्म हो गया है मेरा। उसकी मोम आती है, बोलते हैं कि तुम्हारा भाई आ गया है, तुम नीचे आ जाओ। तो वो सोचता है कि क्या ये वही दुनिया है। वो और फिर वो अपने भाई से मिलने के लिए आता है। वो फिर वही सारी चीजें उसको याद रहती है जो उसने फर्स्ट लाइफ में की थी। उसका भाई वैसे ही करता है जैसे उसने पहले किया था। अब की बार वो जैसे ही उसको गाल को टच करने वाला होता है तो वो अपना फेस हटा लेता है और उसका भाई कहता है कि तुम तो अभी अभी शर्मा रहे हो, अब तो तुम बड़े हो गए हो। तो चेंगू बोलता है कि हमें लंबे टाइम से हम एक दूसरे से मिले नहीं है। तभी उसका भाई बोलता है कि हाँ लगभग 10 साल से हम एक दूसरे को नहीं मिले हैं। तो चेंगू मन मन में यही सोचता रहता है और कहता है कि मैं समझ गया, भगवान ने मुझे इस दिन के लिए पुनर्जन्म दिया ताकि मैं तुम्हें कीमत चुका सकूं। तुमने ही कहा था किसी को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको पहले प्यार पाओ और फिर उसको छोड़ दो।
आगे दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में बैठा रहता है, बट इस बार वो कुछ भी ड्रॉ नहीं कर रहा होता, कुछ भी नहीं बना रहा होता। उसकी मोम उसी तरीके से उसको डांटती रहती है कि तुमने ये नहीं किया, अपने बाप की तरह बनना चाहते हो क्या। वो गिलास फेंक कर मारते हैं, बट इस बार वो कैच कर लेता है, उसके सामने नहीं आता। तो उसका भाई बोलता है कि आप में अभी भी इतना गुस्सा है क्या, आप पागल हो गए हो क्या, पूरी जिंदगी ऐसे ही गुस्सा दिखाती रहोगी। तभी उसकी मोम गुस्से में कहती है कि अगर मैं गुस्से में नहीं होती तो तुम दोनों भूखे मर गए होते, गुस्से में नहीं होती तो अभी की क्या जिंदगी होती, तुम्हें पता भी है। आगे दिखाया जाता है कि वो उसकी फ्रेंड आ जाती है उससे मिलने के लिए। जैसे ही वो उससे पूछती है तो चेंगयू बोलता है कि मुझे पता है ये तुम्हारी स्कूल क्लासमेट है, और बोलता है कि तुम लेट हो रही हो, जाओ 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 जाओ। तो उनको भेज देता है। इस तरफ दिखाया जाता है कि वो सिगरेट पीती रहती है और उसको कहती है कि जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया है, अब चलो तुम मेरे पैसे दो। तभी वो उसको एक गिफ्ट देता है और उसको बोलती है देखकर कि तुम ये मेरे लिए चाइना से लेकर आए, तुम मुझे कितने अच्छे तरीके से जानते हो ना। तभी वो बाय बोलकर वहां से चला जाता है और इस तरफ वो खिड़की से नहीं देखता, इस तरफ उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो उसको देखकर चौंक जाती है और कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी चेंगयू बोलता है कि तुम क्या छुपा रही हो। तभी वो लड़की बोलता है कि तुमने तो बहुत जल्दी ढूंढ लिया, मैंने कुछ भी नहीं किया है, और तुम्हारे भाई ने ही मुझसे कहा था गर्लफ्रेंड का रोल प्ले करने के लिए। तभी चेंगयू बोलता है कि अच्छा तो ये सब झूठा था। तो वो लड़की बोलते है कि हाँ ये सब झूठा था, इवन हमने एक दूसरे को किस भी नहीं किया है और हमने एक दूसरे को पूछा भी नहीं है। तभी चेंगयू बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सिगरेट देगा तो तुम उसकी हर बात मानोगी क्या। आगे दिखाया जाता है कि वो उसका भाई फोन चलाता रहता है, उसके ही रूम में आता है तो उसके बिल्कुल चिपक कर बैठ जाता है। उसको भाई बोलता है कि ये क्या मैनर्स है, तुम एक हाय हेलो भी नहीं बोल सकते हो क्या। तो चेंगयू बोलता है कि तुम्हारा बेड काफी कंफर्टेबल है, बिल्कुल ऐसे ही लेटा हुआ रहता है और उसको परेशान करता रहता है, वो वही मांगा बुक भी पढ़ता रहता है। तभी उसका भाई बोलता है कि ये तुम क्या बकवास पढ़ रहे हो। तो चेंगयू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ ये क्या है। ये एक स्टोरी है, दो भाइयों के बीच की स्टोरी है। जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई के प्यार में गिर जाता है और फिर उसका भाई बोलता है कि एक काम करो, तुम उठो और अपने रूम में जाकर पढ़ो ये सब चीजें। तो चेंगयू बोलता है कि क्या आपने कभी किसी लड़के को पसंद किया है, क्या कभी किसी लड़के के आपने किस किया है। तभी उसका भाई बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो मेरे साथ। तभी चेंगयू बोलता है कि बट मैं तो तुम्हें अपने भाई के जैसा रिएक्ट नहीं करता, उसको किस कर लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तो उसका भाई बोलता रहता है कि क्या कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। बट फिर भी वो नहीं रुकता है और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। बट इस बार वो बिल्कुल चौंक जाता है कि समझता है कि क्या हो गया है। बट चेंगयू बोलता है कि जो तुम्हारी टेक्निक है ना वो अच्छी नहीं है, ये कहकर फिर वो वहां से चला जाता है। बट उसका भाई ये सोचता ही रहता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे हुआ, वो बिल्कुल सुन हो जाता है। वही आगे हमें दिखाया जाता है कि वो हाथ में पेंसिल लेकर बैठा रहता है। तभी वो कहता है कि उसका टाइम हो गया, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए। तभी उसकी डोर बेल बजती है। जैसे ही वो ओपन करता है तो वहीं पर उसका ही दोस्त आया हुआ रहता है, वही मांगा बुक लेकर। तभी चेंगयू बोलता है कि बट मैं अब सच में इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। उसको उसकी बुक भी दे देता है वापस और कहता है कि मुझे अब इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कहता है कि चलो बाय, उसको बाय कह देता है और अपने कमरे में आकर फिर से उसको विंडो से देखता है कि वो चला गया है या नहीं। बट फिर वो कहता है कि अब की बार तो मैंने कोई भी पिक्चर ड्रॉ नहीं की है। आगे दिखाया जाता है कि उसका भाई समुद्र किनारे कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी लोकेशन जो तुमने बताई थी वो मैं वहां पर पहुंच गया हूं, और तुम कब आ रही हो और तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। इतने में ही उसका भाई आ जाता है और उसे कहता है कि तुम किसका वेट कर रहे हो। तो उसका भाई बोलता है कि मेरा फ्रेंड है, और तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी चेंगयू बोलता है कि उसका वेट करना बंद करो, जो तुम पर्सन का वेट कर रहे हो वो मैं ही हूँ। तभी उसका भाई बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो तभी चेंगयू बोलता है कि क्या तुम पहले यहाँ पर कभी आए हो। तो उसका भाई मना कर देता है और फिर चेंगयू बताता है कि जब मैं पहली बार जापान आया था तो मुझे बहुत ज्यादा बुली किया गया था और मुझे अकेला फील हो रहा था, तो मैं समुद्र को देखने के लिए यहाँ आ जाता था और मैं हमेशा सोचता रहता था कि जो पर्सन मुझे प्रोटेक्ट करता था वो अब कहाँ है और कब आएगा, और मैं यही सोचता रहता था। तभी उसका भाई बोलता है कि बट तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तभी चेंगयू बोलता है कि क्योंकि वो पर्सन कोई और नहीं, तुम ही हो वो पर्सन। तभी उसका भाई बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ इस चीज में।
तभी चेंग्यू बोलता है कि इससे कोई मैटर नहीं है ये कि तुम लक्की हो या नहीं हो, बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसका भाई उसकी तरफ देखने लगता है और तभी वो वही येलो वाली चीज अपनी पॉकेट से निकालता है। तो चेंग्यू ये देखकर चौंक जाता है कि इसके पास इस जन्म में कैसे आई है। तभी वो फिर से उस 2 बार क्लैपिंग करके प्रे करने लगता है। वो उसकी तरफ देखता ही रहता है। फिर चेंग्यू उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ये कैसे आई। तो वो बताता है कि किसी ने मुझे ये दी थी, और फिर उसको चेंग्यू की पॉकेट में डाल देता है। बट लास्ट में उसने चेंग्यू ने उसकी पॉकेट में डाला था, बट इस बार इसने डाल दिया है और उसकी तरफ वो देखता ही रहता है। और चेंग्यू कहता है कि तुम सही कह रहे हो कि हम फैमिली है और हम फैमिली की ही तरह हैं। आगे दिखाया जाता है कि उसका भाई स्टीम लेते हुए वाइन पीता रहता है। तभी वहां पर चेंग्यू आ जाता है और वो वाइन पीता है। बोलता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है। उसका भाई बोलता है अगर प्यास लग रही है तो जाकर पानी पियो, ये वाइन तुम्हारी प्यास थोड़ी ना बुझा देगी। तभी वो बोलता है कि मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। और फिर उसका भाई नीचे की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारा इतना बड़ा कब से हो गया। वो बोलता है कि क्या बड़ा हो गया, कब से हो गया। हाँ, तो वो फिर हंसने लगता है और वो फिर से वाइन पीता है और बोलता है कि क्या तुम पियोगे। तो मना कर देता है, बोल देता है कि मैं ज्यादा नहीं पीता। वो खुद ही पी लेता है और फिर उसके ऊपर वो गिरा देता है। तो उसका भाई बोलता है कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता क्या। उसको वो टीज करने लगता है और तभी चेंग्यू उसको किस कर लेता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो उसका भाई भी यही बोलता है कि मैं भी नहीं कंट्रोल कर पाता। तो फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। आगे नाइट का सीन दिखाया जाता है कि वो लेटा हुआ रहता है। तो उसका भाई उसके फेस को टच करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे अब क्या करना चाहिए और मैं पूरी तरह अब तुम्हारे प्यार में हूँ। तभी चेंग्यू मन मन में यही सोचता रहता है कि तुमने ही कहा था कि किसी को छोड़ना हो तो पहले उसका प्यार पाओ और फिर उसको छोड़ दो। अब तुम्हें छोड़ने का टाइम आ गया है। फिर वो अपने भाई से बोलता है क्या तुम मुझे टाइटली होल्ड कर सकते हो। तो उसको टाइटली होल्ड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि वो सोया हुआ रहता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो पर चेंग्यू वहां पर नहीं होता। वो आवाज भी लगाता है बट वो वहां पर नहीं होता। बट साइड में टेबल पर एक नोट लिखा हुआ रहता है, वो रखा हुआ रहता है। जैसे ही उसको वो पढ़ता है तो उस पर लिखा हुआ था कि तुम ही वो पर्सन हो जिससे मैं सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। और ये पढ़कर उसका भाई थोड़ा सैड भी हो जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो उसको छोड़कर आ गया था और वो समुंदर के किनारे वेट करता रहता है और रोता भी रहता है और कहता है कि अब तो मुझे खुश होना चाहिए, बट क्यों मुझे इतना ज्यादा हर्ट फील हो रहा है, मैं क्यों नहीं इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। वो बहुत ज्यादा वहां पर बैठकर रोता है। इतने में ही उसका भाई उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसका भाई बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, तुम्हें क्या हो गया है, चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। बट चेंग्यू बोलता है कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, अगर तुम मेरे नजदीक आओगे तो मैं यहीं पर कूद कर अपनी जान दे दूंगा। उसका भाई उसकी तरफ देखने लगता है। तो उसका तभी चेंग्यू बोलता है कि अब पता चला जब किसी को हर्ट होता है तो कितना दर्द होता है, अब तुम्हें फील हो रहा है ना। तभी उसका भाई बोलता है कि ये सब मेरी गलती है, पहले तुम शांत हो जाओ। बट वो शांत नहीं होता। उसका भाई कहता रहता है कि मैं इसको चेंज कर दूंगा, पहले तुम बहुत ज्यादा शांत हो जाओ, ये मेरी गलती है। तभी चेंग्यू बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपना फेस मुझे कभी नहीं दिखाना। तो उसका भाई बोलता है कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो फिर चेंग्यू बोलता है कि आज से अभी से तुम मेरे घर से चले जाओ, वो मेरा घर है तुम्हारा नहीं है। तो उसका भाई बोलता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। तभी चेंग्यू बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाते हो कहाँ नहीं जाते हो, अगर तुम मुझे दोबारा दिखे तो मैं मर जाऊंगा। और फिर उसको वहीं पर धक्का दे देता है और बोलता है कि चले जाओ यहाँ से। फिर वो वहां से चला जाता है। आगे दिखाया जाता है कि वो उसी तरह वेट करता रहता है कि कब डोरबेल बजेगी, वो आएगा। बट इस टाइम वो आता नहीं है। उसका दोस्त वो वहीं पर किचन के पीछे वो पे छुपा रहता है, उसको देखता रहता है और वो चुपके से आके फिर से उसको बेहोश करने की कोशिश करता है और फिर से वो थोड़ा थोड़ा बेहोश हो जाता है। और तो उसका दोस्त कहता है कि मैं डरा हुआ था, अगर मैंने ज्यादा डोज दे दी होती तुम्हें इसमें तो तुम मर जाते, इसलिए मैंने इसको ज्यादा डोज नहीं दी है। और फिर वो उसकी तरफ देखने लगता है और उसको फेस को पूरे को टच करने लगता है बड़े प्यार से। और इतने में ही उसका
उसका भाई आ जाता है, उसको पीटने लगता है और फिर उसके भाई के पास आता है, बोलता है क्या तुम ठीक हो, और फिर से वो उसको मारने लगता है। उन दोनों की फिर से लड़ाई होने लगती है और तभी जैसे ही वो अपने भाई को बचाने के लिए आगे बढ़ता है वो नीचे गिर जाता है और उसको वही पेज मिलता है। जैसे ही वो खोल के देखता है कि उसमें वही पिक्चर होती है दोनों भाइयों की, बट वो इस बार कहता है कि ये कैसा हो सकता है, ये मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कैसे हो सकती है, बट इस बार तो मैंने कोई ड्रॉ ही नहीं किया। और फिर से वो बेहोश होने लगता है। तभी उसका भाई आता है उसके पास और उसको जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि चेंग्यू तुम जाग जाओ, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी चेंग्यू बोलता है कि मैं ठीक हूँ और बताता, और फिर उसका भाई वहीं पर हग करके वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी चेंग्यू बोलता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ, ये मेरी गलती है। तभी उसका भाई बोलता है कि मैं जानता हूँ, तुम शांत हो जाओ, ठीक है पहले तुम शांत हो जाओ, ये करता रहता है। तभी वो उस पिक्चर के बारे में पूछता है कि ये ड्राइंग यहाँ पर कैसे आई, मैंने तो इस बार इस वक्त बनाया नहीं था, और क्या कुछ है जो तुम बता नहीं रहे हो। तो उसका भाई बोलता है कि हाँ ऐसा ही है, पहले तो मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, पर मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं तुमसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी दुनिया जो है वो अब अंधेरे में नहीं है, रोशनी होने लगी है। तो जब तुमने कॉल किया तो मैंने सोचा कि कॉल नहीं उठाऊंगा और तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो मेरा बदला पूरा हो जाएगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हुआ। आगे दिखाई जाता है कि उसका भाई बहुत ज़्यादा पेन में रहता है और बोलता है कि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। वो चेंग्यू की पास्ट लाइफ का जो फोटो रहता है उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना करता रहता है और कहता है कि अगर मैं टाइम में वापस जाता तो मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करता, अगर कोई मरेगा तो वो मैं मरूंगा। और फिर वो वहीं पर गिर जाता है। एक हाथ में वही पेज होता है ड्राइंग वाला और दूसरे हाथ में वही येलो कलर की वो चीज होती है। तो तभी उसका भाई बोलता है कि भगवान ने मेरी सच में सुन ली थी और उसने मुझे एक चांस दिया। तो चेंग्यू बोलता है कि क्या ये आपका भी दोबारा जन्म हुआ है, तुम टाइम ट्रेवल करके आए हो, आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। इतने में उसका दोस्त जागकर उसके भाई को चाकू मार देता है और कहता है कि अगर ये मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता है। उसका भाई वही सोफे पर पड़ा रहता है और फिर उसका दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो वहीं से भाग जाता है। बट इधर चेंग्यू अपने भाई को बचाने के लिए आगे आता है तो वो बहुत ज़्यादा रोता है, कहता है कि भाई रुको मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। बट उसका भाई उसको रोक देता है, कहता है कि नहीं तुम पहले मेरी बात सुनो, मैंने भगवान से एक डील की है, अगर हम दोनों में से कोई मरेगा तो वो मैं मरूंगा और तुम्हें जिंदा रहना होगा। और तभी वो वहीं पर मर जाता है और उसका भाई वहीं पर रोने लगता है, बहुत ज़्यादा तेज तेज वहीं पर रोने लगता है। इस तरफ दिखाया जाता है कि चेंग्यू की फोटो को दिखाया जाता है और उसका भाई वैसे ही प्रे करने लगता है और कहता है कि भगवान मैं सबसे गलत इंसान से प्यार कर बैठा, प्लीज हमारी किस्मत बदल दो, मैं उसकी जगह मरने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये सैड सीरीज का एंड हो जाता है। गाइज मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, सच में ही मुझे भी पेन फील हो रहा है। भगवान ऐसा क्यों करता है, जब किसी को कोई सच्चा प्यार होता है तो उसको उसका सच्चा प्यार मिलता क्यों नहीं, उसको आधे रास्ते में ही क्यों छीन लिया जाता है। तो मुझे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गाइज आप अपनी इस में कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी कैसी नहीं लगी। बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील भी हो रहा है कि ये इस तरीके से भी एंड हो सकता है किसी सीरीज़ का। अभी तक तो सारी सीरीज़ का हैप्पी एंडिंग हुआ था, बट इस सीरीज़ का तो बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा है, सैड एंडिंग हुई है। तो चलिए गाइज आप अपनी कमेंट में राय बताना कि कैसा फील हुआ है कैसा नहीं, कैसी सीरीज़ लगी ये भी मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।